हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी को लेकर जो गड़बड़ियां हैं पीटी परीक्षा में, उसको लेकर छात्र आज आंदोलनरत हैं और ये एक महत्वपूर्ण जो है कि मुद्दा है कि बीपीएससी में आखिर हो क्या रहा है। बीपीएससी के चेयरमैन सर अपने आप को ईमानदार बोलते हैं, बहुत सारे तकनीक वो ला रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ा आरोप जो है चेयरमैन सर पे अभी लगा है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का लगातार आज रात को मैसेज आता रहा और उसमें जुडिशरी के जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है उसमें क्वालिफाइंग अंक के नाम पर 288 बच्चों को फेल कर दिया गया। आखिर बीपीएससी के चेयरमैन ये बने हैं, उसके बाद ये गड़बड़ियाँ और ज़्यादा क्यों हो रही है? क्यों इंटरव्यू के मार्क्स के नाम पर बहुत सारे छात्रों को फेल किया गया? इसकी भी गंभीरता से जांच करने की आवश्यकता है। यह मामला काफ़ी विचाराधीन है और इस मैटर पे जो है एक बात तो लग रहा है कि आखिर आयोग में कुछ बड़ा खेल तो चल ही रहा है, क्योंकि क्वालिफाइंग अंक जो है के नाम पर बहुत सारे संख्या में अगर छात्रों को फेल किया जाता है तो ये बहुत बड़ा सवाल बीपीएससी पर खड़ा होना स्वाभाविक है। और बीपीएससी में जो 100 जो मार्क्स गया है, 113 जो कट ऑफ गया है, वो बीपीएससी के इतिहास में पहली बार हुआ है। और चेयरमैन सर जो है, वर्तमान चेयरमैन सर जो बोल रहे हैं कि हम विभिन्न मापदंडों पर परीक्षा लिया, लक फैक्टर रहा, तो इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या छात्रों के लिए लक फैक्टर पहले काम नहीं करता था? ये पहली बार हुआ है कि लक फैक्टर काम किया है बीपीएससी में। इन सभी सवालों का जवाब चेयरमैन सर को देना चाहिए कि आखिर उनके पीरियड में अगर पारदर्शिता है, इंटरव्यू अच्छे ढंग से होते हैं, सारी प्रोसेस अच्छे ढंग से है, तो जुडिशरी के जो छात्र आरोप लगा रहे हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो इंटरव्यू में रखा गया है उसमें मैंने पाया कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कट ऑफ से 20 से 25 अंक ऊपर हैं, लेकिन इंटरव्यू में 35 के जगह उन्हें 34 दिया गया और वो कट ऑफ जो है कि वो फेल किए गए हैं। इस तरह का जो खेल है वो बीपीएससी के अंदर क्या वाकई चल रहा है, इसके लिए एक बड़ी जांच की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें मेरिट का गला घोटने जैसा जो है कि एक बर्ताव देखा जा रहा है और इस पर गंभीर जांच की आवश्यकता है। बीपीएससी के अंदर जो अभी की जो चीज़ें हैं, जो कट ऑफ बढ़ा है जो बीपीएससी का, उसका जो है कि विश्लेषण बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। और पिछले बार भी हुआ था कि 66 का जो 108 कट ऑफ गया था, उससे पूर्व बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो क्वेश्चन वायरल है वो गलत है, सही है। इस पर बहुत सारे वीडियो बने, लेकिन बाद में इतना तो साबित ही हो गया कि जो क्वेश्चन था वो वायरल था। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं बीपीएससी के जहां से स्ट्रॉन्ग रूम से मेंस की कॉपी बाहर चली जाती है। आप सोच सकते हैं कैसी व्यवस्था है। और इस ढंग से अगर बीपीएससी के अंदर खेल चल रहा है तो इस पर सरकार क्यों जो है कि अच्छे ढंग से इन कारणों को ढूंढने का प्रयास नहीं करती, जिससे कि योग्य छात्र, मेधावी छात्र को बाहर करने का प्रयास आयोग के अंदर हो रहा है। इस पर बहुत बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। बीपीएससी में अभी जो चीज़ें हैं कि मुख्य परीक्षा के डेट को लेकर भी छात्र काफ़ी आपत्ति जता रहे हैं। मुख्य परीक्षा का डेट 29 दिसंबर को संभावित दिया गया है, जो कि मात्र जो है 40 दिन के अंदर मुख्य परीक्षा को कराने की तैयारी आयोग के अंदर की जा रही है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि विभिन्न आयोगों में अगर देखें तो यूपीएससी में भी 70 से 75 दिन का टाइम दिया जाता है। अन्य आयोग एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, झारखंड पीसीएस और तमाम आयोगों में जो है मुख्य परीक्षा की तिथि जो होती है पीटी परीक्षा से लगभग 70 से 80 दिन के बाद होता है। ये पहला उदाहरण बनने जा रहा है बीपीएससी, जहां पर चेयरमैन सर खुद के मानसिक निर्णय को ही कानून मानते हैं और यहाँ पर यही चीज़ें हैं जो छात्रों के लिए बाधक होती जा रही है। आज हजारों की संख्या में बीपीएससी के गेट के पे जो है छात्र मौजूद हैं, वो अपनी मांगों के साथ हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि बीपीएससी में सुधार के नाम पर आखिर चल क्या रहा है। बीपीएससी के 68वीं की जो तैयारी कर रहे छात्र हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि नेगेटिव मार्किंग का प्रारूप क्या होगा। हो सकता है मैं बता दूं कि अभी जो
सर्वे किए जा रहे हैं उसमें से चेयरमैन सर ने एक पॉइंट रखा है कि आयोग का निर्णय अंतिम होगा। तो हो सकता है 50 स्टार क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन छापने की तैयारी पहले से वो कर दें कि 50 स्टार ही डालेंगे। तो चेयरमैन सर क्या निर्णय लेंगे इस पर कहना मुश्किल है। और इन सर्वे का क्या मतलब रह जाता है। दुनिया का पहला आयोग है बीपीएससी जहां पर विज्ञापन में चीज़ें स्पष्ट नहीं है, विज्ञापन में चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि निगेटिव मार्किंग का स्वरूप क्या होगा। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और विज्ञापन से आप जब विज्ञापन में इन चीज़ों को शामिल किए हैं तो पहले आपको ये सर्वे कराना चाहिए था। दुनिया का कोई ऐसा आयोग नहीं है जो कि इस तरह का सर्वे कराता है उसके बाद परीक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। आपको खुद नहीं पता है कि 150 क्वेश्चन पर आप जो है निगेटिव मार्किंग लागू करने जा रहे हैं या 50 स्टार क्वेश्चन लाने जा रहे हैं। सर्वे का क्या मतलब रह गया है, क्या उचित रह गया है। कुछ लोग इस बात पर भी सर्वे करवा लीजिए कि परीक्षा आप घर में देना चाहते हैं या फिर परीक्षा हॉल में देना चाहते हैं, इसका भी सर्वे करा लीजिए। ये तुगलकी फरमान नहीं तो क्या है। दुनिया का कोई ऐसा आयोग है जो छात्रों से इस तरह का सर्वे कराया हो। और सर्वे जो होता है परीक्षा से पूर्व होता है, विज्ञापन से पूर्व होता है। अगर कुछ लोग कोर्ट चले गए कि आपने विज्ञापन में जो है इन चीज़ों को मेंशन किया और उसके बाद फिर आप सर्वे कराकर चीज़ों को किए, क्या इस कोर्ट में ये मैटर टिकेगा। और विज्ञापन में जो लूप होल आपने छोड़ दिया है अभी, क्या 68वीं पर तलवार नहीं लटकेगी। आप बोलते हैं कि बीच खेल में नियम नहीं बदला जा सकता है, तो बीच खेल में आपने डबल शिफ्ट परीक्षा का आयोजन कैसे रख दिया था। ये सवाल तो खड़ा होता ही है। 67वीं में डबल शिफ्ट में एग्जाम कराने का प्रयास आपने कैसे किया था। और इस तरह का अगर चीज़ है कि छात्र को अभी नहीं पता है कि 69वीं बीपीएससी जब आएगा तो उसमें वैकल्पिक विषय रहेगा या नहीं रहेगा, सर्वे पे सारे काम हो रहे हैं। इस तरह से बीपीएससी को पूर्णतः प्रयोगशाला बना देना और छात्रों के भविष्य का मजाक उड़ाना। बीपीएससी के छात्र लगातार बेचैन है कि 68वीं में क्या स्वरूप होगा 150 क्वेश्चन का, किस ढंग से तैयारी करें, उन्हें भी पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चेयरमैन सर अच्छे हैं। मैं भी मान रहा था पहले कि चेयरमैन सर अच्छे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। क्या नया आप करना चाहते हैं। आपके पीरियड में जेपीए जो आपका न्यायिक सेवा है उसमें जो है क्वालिफाइंग अंक के नाम पर जो है सैकड़ों से अधिक छात्र फेल किए गए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था बीपीएससी के इतिहास में। जब न्यायिक सेवा में 288 बच्चे, आंकड़े हैं पूरे, उसको फेल किया गया, मेरिट का दमन किया गया है। 600 कुछ लड़कों में से 288 लड़के को फेल करना कहीं ना कहीं बैकडोर से अन्य को एंट्री कराने जैसा है। मेधावी छात्रों को बाहर किया गया। जिस लड़के का जो है कि 473 अंक है, कटअप 423 जा रहा है, वो लड़का बाहर है। 40 अंक लाकर 50 अंक लाकर बाहर है। इस तरह की प्रक्रिया बीपीएससी में कैसे हो गई है। अगर ऐसा था तो पहले न्यायिक सेवा में ऐसा क्यों नहीं हुआ था। 1-2 मामले आते थे, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों के मामले आ रहे हैं। इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बीपीएससी के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा होता है और इसका बिंदुवार जवाब चेयरमैन सर को देना चाहिए कि वो कितने अच्छे हैं, कितने तार्किक हैं। न्यायिक सेवा में जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ उसी तरह का भ्रष्टाचार बीपीएससी 67 पीटी में हुआ है। बैकडोर से कारनामा किया गया या नहीं किया गया, इसकी सीबीआई जांच की आवश्यकता है। और छात्रों के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे हैं वो बिल्कुल उचित है। हम सभी शिक्षक इस आंदोलन के समर्थन में हैं। और बीपीएससी के चेयरमैन सर बताएं कि विज्ञापन में पूरी शर्तें कौन सा आयोग है जो कि लागू नहीं किया है। आप कहते हैं 150 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अब लड़के तय करेंगे कि निगेटिव 150 पर रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसे विज्ञापन आया है किसी भी आयोग का, आप देख लीजिए। ये तो विज्ञापन बाद में कोई कोर्ट जाएगा तो कोर्ट ही रद्द कर देगा इस विज्ञापन को। क्या मतलब रह गया बीपीएससी का। इस तरह की कार्यशैली जो है एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जो अपनाया जा रहा है, पूर्णतः आयोग की गरिमा को धराशायी कर दिया है और आगे आने वाले बिहार के भविष्य को चौपट करने का प्लान है। ठीक है, सभी लोगों से यही कहेंगे कि अपने आंदोलन को जारी रखें और दृढ़ता के साथ राज्य की छवि को धूमिल करने का अगर कोई प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध आंदोलन होंगे और उन्हें पद से मुक्त होना पड़ेगा।